वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 10 वज़ारतों को तारीफ़ी असनाद तकसीम की हैं। जिन्हें तारीफ़ी असनाद तकसीम की हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो ये तारीफ़ी असनाद हासिल नहीं कर सके ये वो तमाम शोबाजात के सरबराहान हैं जिससे मुतालिक हुकूमत ख़ुद दावे किया करती थी और ये भी कहा करती थी कि दूसरे ममालिक के लिए हमारी कारकर्दगी शानदार कारकर्दगी एक मिसाल है जिसमें मईशत, तवानाई और सेहत है, जिससे मुतालिक दावे किए जाते थे। खैर, मुराद सईद साहब जो कि वज़ीर मवासलात हैं उनको पहला नंबर मिला है, असद उमर दूसरे नंबर पर हैं, सानिया निश्तर तीसरे नंबर पे, शफकत महमूद चौथे नंबर पे, शीरी मज़ारी पाँचवें, खुसरो बख्तियार छठे, मोइद यूसुफ सातवें नंबर पर, अब्दुल रज़ाक दाऊद तिजारत की वजारत है इनके पास आठवें नंबर पर, शेख रशीद नौवां नंबर हासिल करने में कामयाब हुए हैं और फ़खर इमाम 10वें नंबर पर है। या साहब, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको सुना दी है। मुराद सईद साहब पहले नंबर पर हैं और सब ये पूछ रहे हैं कि क्या मयार है इसको जांचने का। उनके अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कि वो कौन सा पैमाना था जिसको परख कर ये तमाम रैंकिंग आपने तैयार की है। मुराद सईद साहब के बारे में तो पैमानों का जिक्र पहले भी होता रहा है। अब यहाँ क्या बयान किया जाए, तफसील जहन से उतर गई हैं, लेकिन वो मुझे ये याद है कि जो पैमाने थे बड़े दिलचस्प थे, पर ये बात यहीं तक रहने दें। पर ऐसी बचकाना हरकतों तक यही बाकी थी और यहाँ हुकूमत पहुँच के ये कभी होता है पार्लिमानी हुकूमतों में कि आप भाई एक कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट की कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव कारकर्दगी होती है। ये बिल्कुल बचकाना हरकतें इस पे ये पहुँच गए हैं। वो रोज़ाना वाली तकरीरें और ऐसे ये एक शोशा ही समझा जाएगा। पर मैं इस पे ज़्यादा, मैंने जो आपको इशारा दिया था, अगर आपकी इजाज़त हो, पिछला जो है मैं एक चीज़ वो कहना चाहता हूँ। मौजूदा कैफियत जो है पाकिस्तान की, हम एक बुरहानी कैफियत में है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या जाना है। जो सियासत में यहाँ पे कुव्वतें नहीं हैं लेकिन सियासत पे असरअंदाज होती हैं, उनका मुतमा नज़र इस वक्त दो हैं। एक ये जो मौजूदा हैं मोजात दिखाने वाले, इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए। अच्छा। एक दूसरा अहले लंदन जो है उनको लंदन में ही कैसे रखा जाए। अच्छा, ये उनका दो टारगेट हैं कि ये वो सिर्फ एक पत्ते से, एक पत्ता है जो इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों बीमारियों का हल है, और वो है कि अपोजिशन जमातें जो जिनके पास अददी तादाद हो सकती है, वो जनाब सलमान गनी साहब के दोस्त खास शहबाज शरीफ साहब को सामने लाएं। अच्छा। और वज़ीर आज़म जो है अपोजिशन जमातों का वो हो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक मौजूदा निजात दहिंदों से छुटकारा, दूसरा जो जाती उमरा में और लंदन में जो धुएं उठेंगे उसका हिसाब फिर जो धुएं लगाने वाले हैं वही कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी एक चीज़ है जी कि कोई हिम्मत की माजून हो, वो दस्तयाब हो। हकीम अजमल खान से पता नहीं मिले या ना मिले, या जो आजकल के मशहूर हैं हकीम सुलेमान दवाखाना, जो समझे जाते हैं कई बीमारियों के आजमुदा, वो जो हैं वो उनको हो। इसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हों, जरदारी साहब मान जाएंगे, वो तो सलमान साहब ने कह दिया है, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, बाकी सारे मान जाएंगे। माने ना माने तो दूल्हा मियाँ ना माने। अब दूल्हा मियाँ कैसे मान सकते हैं, वो कोई माजून ही आप बनवाएंगे, आप उनसे, लेकिन ये हल है क्योंकि ना वो लंदन वाले आके वो काबिल कबूल होंगे, वो एक और क्राइसिस जन्म देंगे। ठीक है। और ये जो है अगर इन्होंने साल डेढ़ साल लिंगर किया यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या वो होगा। वो लोहा तैयार है, सब कुछ है, मारने की देर है, लेकिन वो उठाने का जो हिम्मत है वो नहीं हो पा रही। ठीक है, और कोई सोल्यूशन नहीं।